बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने 63A की नजरसानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज के दिन का दूसरा खत लिख दिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच, जिसका वो खुद हिस्सा है, उसका जारी करदा फैसला किस तरह से उड़ाकर रख दिया है। और जस्टिस मुनीब का वो पहला खत जो आज बाज़ाब्ता तौर पे काजी साहब ने अपनी अदालत में मुकम्मल पेश भी नहीं किया, वो भी मंजर आम पर आ गया है और दूसरा खत जो है उसके मंदरजात भी आपके सामने रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं क्योंकि जजेस की लड़ाई में इस वक्त जो शिद्दत आई है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक दिन में जस्टिस मुनीब अख्तर का ये दूसरा खत, मैं ये खत एक्सक्लूसिवली इसके मंदरजात, तज्जिया तबसरा बाद में होगा, ये खत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये सब कुछ वाजे कर देगा और काजी का तहरीरी हुक्मनामा भी मेरे पास आ चुका है। मैं ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और इस सब के अंदर एक और एंगल है, वो ये है कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मिसकंडक्ट इस वक्त सामने आ चुका है, उस हवाले से भी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब की एक अपडेट है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। इस वक्त मोबाइल डाटा जो है उसके ऊपर हमारा चैनल नहीं चल रहा विदाउट वीपीएन, बेशतर मोबाइल फोन नेटवर्क्स जो हैं उन पर ये असर जाहिर इस तरह से होगा, जो लोग देख पा रहे हैं ये वीडियो, वो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम प्रोमोट करे और वो जो फायरवॉल का असर है वो जाहिर हो सके। तो एक के बजाय ज्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान साहब की एक अपडेट और फिर जजेस की उस लड़ाई पर जिसमें शिद्दत आ चुकी है। एहतसाब अदालत ने दूसरे तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज कर दी है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना के दूसरे केस से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत अडियाला जेल में की। दौरान समाअत एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिमान ने सऊदी हुकूमत से वसूल किया गया 7 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का कीमती सेट तोशाखाना में जमा नहीं करवाया। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बलगरी सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि तोशाखाना केस दो पहले रेफरेंसेस से मिलता जुलता केस है। पहले और उस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात और एक जैसे वादा माफ गवाह हैं। उनका कहना था कि एक तोशाखाना के 2 मुकदमात बन कैसे सकते हैं। बुशरा बीबी 7 महीने से कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम बहाली के फैसले के बाद तो इस केस को वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए। वकील सलमान सफदर ने कहा कि नैब अदालत से स्पेशल जज सेंट्रल को केस मुंतकिल हुआ, लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जमानत नहीं मिली। अदालत से दरखास्त करते हैं जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना के दूसरे केस में जमानत खारिज कर दी। और वैसे भी नए केसेस बन रहे हैं और पिछले केसेस जो हैं वो लटके हुए हैं। आइन और कानून किस तरह से इस मुल्क में ऑपरेट हो रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 3 जो सजाओं का हैट्रिक था, वो 3 सजाएं तो उड़ चुकी हैं, वो तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब आप जितने मर्जी नए केसेस बनाएं, जो जो चीजें करें, बल्कि सबसे बड़ा केस इमरान खान पे ये बनता है कि जेल में बैठा पूरे के पूरे निजाम को तिगनी का नाच क्यों नचा रहा है। एक एफआईआर खान पे ये दर्ज करो, दूसरी एफआईआर ये दर्ज करो कि कैदी नंबर 804 के चाहने वाले उसके जेल में होने के बावजूद लाहौर, पिंडी, कराची, इस्लामाबाद, हर शहर में दफा 804 कैसे नाफिज कर देते हैं। उसके लोगों के दिलों के अंदर उसके लिए मोहब्बत क्यों है। इससे बड़ी दफा और क्या हो सकती है। ये दफात लगाएं इमरान खान पे। मतलब इस वक्त खुदा का खौफ करें और इस तरह की चीजें हो रही हैं। और जो बुशरा बीबी के साथ नईम हैदर पंजोता ने जो पॉइंट रेज किया कि बुशरा बीबी के बालों की तलाशी ली गई और उन्होंने जब बताया कि ये इस तरह से बापर्दा औरत को कहा गया आप अपना स्कार्फ हटाएं, आपके बालों की तलाशी लेनी है, और उसके बाद नईम हैदर पंजोता के घर पे छापा पड़ गया। मतलब हकाइक बताने पर भी पाबंदी है और ये चाहते हैं कि हम जुल्म करते रहें और आह भी ना की जाए। यानी कि आह करने पर भी और सिर्फ अवाम को आगाह करने पर भी इस वक्त मसाइल हैं। तो ये इस वक्त काजी साहब की नाक के नीचे पाकिस्तान के हालात हैं। अब जरा आ जाते हैं काजी साहब के हवाले से। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है, आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने घेरे में ले लिया काजी साहब को। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच से अलग नहीं हुए तो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की बात तो बाद की चीज है। और काजी साहब अब नया बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट करें, काजी साहब को घेरे में लिया। लेकिन काजी साहब ने भी जल्दी जल्दी 63A के नजर सानी का फैसला करना है। फ्लोर क्रॉसिंग लीगल होनी है, लोटा क्रेसी चलनी है तो ही आईनी तरमीम होनी है और काजी साहब की एक्सटेंशन होनी है। ये अब एक ओपन सीक्रेट है। सारी बात है, बिलावल साहब खुद कह चुके हैं ना कि मौलाना हमारे साथ नहीं, फिर भी हम नंबर पूरे करेंगे। मौलाना ने कह लिया मैं साथ नहीं हूं, तो नंबर अब कैसे पूरे करने। नंबर तो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बंदे तोड़ के ही पूरे होने हैं, अपोजिशन के बंदे तोड़ने हैं। उसके लिए काजी साहब की अदालत
से यह फैसला दरकार है। जस्टिस मुनीब अख्तर को काजी साहब कभी भी इस बेंच में ना डालते, लेकिन वो ऑथर जज हैं, उन्हें डाले बगैर वो आगे बढ़ नहीं सकते। 2022 का 63A की तशरीह वाला मामला, जस्टिस मुनीब अख्तर वाज इन दैट बेंच, ये फैसला लिखने वाले जजेस में है। तो इस सब के अंदर आप इस तरह से चीजों को लेके नहीं चल सकते। तो आज क्या हुआ जी, आज जो समाअत हुई और फिर काजी साहब ने कहा कि हम जस्टिस मुनीब को मनाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजर-ए-सानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी दरखास्त पर समाअत हुई। काजी फैज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत की गई है। हुक्मनामे के मुताबिक रजिस्ट्रार मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरखास्त करें, वो इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। यानी कि फौरी तौर पर इतनी जल्दी, इतनी फुर्ती काजी साहब, 4 महीने आप भी बेंचों में नहीं बैठे थे, तो जरा आप दिखाएं ना वो सब्र। लेकिन वक्त हाथ से रेत की तरह निकलता जा रहा है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट से नाज़रीन कराम, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा खत मंजर आम पर आया, लेकिन उससे पहले उनका पहला खत और उसके मंदरजात, क्योंकि पहला खत काजी साहब ने पूरा सुनाया नहीं था, तो ये मैं एक्सक्लूसिव आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो अगर इस बेंच के अंदर शामिल ही नहीं थे, तो ये जो फैसला जारी हुआ है इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम और उसके अंदर काजी फैज ईसा साहब ने लिखा है कि प्रेजेंट में ये जो फैसला जारी हुआ है, मैंने जो आपके सामने रखा है उसमें प्रेजेंट में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मियां मजहर आलम मियां खेल। तो इस सब के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर तो प्रेजेंट ही नहीं थे। तो काजी साहब ने ये ऑर्डर जारी किया है, क्या ये संगीन मिसकंडक्ट है या नहीं कि काजी फैज ईसा साहब जो है वो एक जज जो कि प्रेजेंट नहीं था, पूरी दुनिया ने देखा, सबको पता है, उस जज को प्रेजेंट के अंदर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में। और क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में अब झूठ बोला जाएगा? जस्टिस मुनीब अख्तर वाज नॉट प्रेजेंट, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये चीज आप जरा ज़हन नशीन रखिएगा, ये पॉइंट जो है ये आपने इग्नोर नहीं करना। अब इस सब के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर का पहला खत भी आपके सामने रखता हूं और दूसरा खत भी। अब जरा गौर से सुनिएगा, कान खोल के। पहला खत वो है जिसके बाद काजी साहब ने यह फैसला जारी किया, दूसरा खत इस फैसले के बाद आया है। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया पहला खत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा कि 63A नजर-ए-सानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर के जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत पे आईनी सवालात उठाए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी सवालात उठा चुके हैं। जस्टिस मुनीब ने खत में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा, मगर उन्होंने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। सीनियर जज ने अपने खत में मजीद कहा कि कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल कर दिया गया। इतना बड़ा मामला और एक एडहॉक जज को उसके ऊपर लगा दिया गया। जस्टिस मुनीब ने खत में जिक्र किया कि 19 जुलाई की जजेस कमेटी में एडहॉक जजेस की उमूर तय कर लिए गए थे। यह दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे, लेकिन आर्टिकल 182 के खिलाफ है जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की इस बेंच में शमूलियत। जस्टिस मुनीब ने खत में कहा कि मौजूदा हालात में 63A नजर-ए-सानी की समाअत के बेंच में शमूलियत से माजरत करता हूं। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए। अदम दस्तयाबी के बाइस बेंच में शरीक नहीं हो सकता। मेरा खत 63A नजर-ए-सानी केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए और बेंच में अदम मौजूदगी का गलत मतलब ना समझा जाए। अब इस सब के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर ने दूसरा खत लिख दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड्स ऑफ दिस कंट्री, ये आप याद रखिएगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर का जो खत है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजर-ए-सानी केस की आज जो समाअत हुई उस हवाले से यह खत है। खत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज की समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया, यानी कि काजी फैज ईसा ने जो एक हुक्मनामा जारी किया है वो गैर कानूनी है। जस्टिस मुनीब ने खत में लिखा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करनी थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजर-ए-सानी केस सुन ही नहीं सकता। काजी साहब ने इल्लीगल काम किया है। उन्होंने कहा कि आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया, हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं है। जस्टिस मुनीब के खत के मतन के मुताबिक अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूं और आज की समाअत के हुक्मनामे पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर है ही नहीं,
ये जुडिशियल ऑर्डर के लिए क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि इसमें मैं प्रेजेंट नहीं था, इसमें झूठ लिखा गया है और इसमें मेरे दस्तखत नहीं है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत ही नहीं, इसकी कोई वक़्त ही नहीं। इट इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब ने जो काम किया है उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का यह इकदाम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये गेम चेंजर है और इसने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल के रख दिया है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमाल तरीके से काजी साहब को घेरा है और इसमें इवन अभी जो लीगल माइंड्स हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि मोहतरम काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके ऊपर क्या इस वक्त मिसकंडक्ट के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। ये जो जजेस बैठे हैं इसमें इवन मजर आलम मियां खेल जो एडहॉक जज को डाला है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने आइन का हवाला दिया है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप आइन की खिलाफ वर्जी, आइन से मुतसादिम। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते। वैसे काजी साहब की जल्दी और काजी साहब की फुर्ती आप देखें। अब आप ये देखें कि काजी साहब के हवाले से आज बैरिस्टर अली जफर जो हैं उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि ये जो आपने जजेस की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने ये बेंच बनाया है हम उस पर भी एतराज करते हैं क्योंकि बेशक आपके पास उसमें मेजॉरिटी है, जस्टिस मंसूर बैठ नहीं रहे। आइन में ऑर्डिनेंस में भी लिखा है कि 3 जजेस जो हैं वो बैठ के बनाएंगे। जस्टिस मंसूर नहीं है तो ये कमेटी ही पूरी नहीं है। बेशक कमेटी में से 2 वोट चाहिए। तो अब काजी फायज ईसा साहब को जल्दी है तो इस सब के अंदर काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जो है वो कल सुबह बुला लिया है। 63A की नजरसानी दरखास्तों की समाअत में जस्टिस मुनीब के बेंच में ना बैठने के खत के बाद ये इजलास बुला लिया गया है और अब इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन नया बेंच बना देंगे। हाउ कन्वीनियंट, नो इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जैसे घेरा है इस सब के अंदर ये गलतियों पर गलतियां करेंगे और इनकी गलतियां पाइला पोती जाएंगी और इस तरह के आप समझ लें कि अब लैंड माइन्स हैं जिन पर से गुजर के काजी फायज ईसा साहब को 63A की तशरीह में नजरसानी करनी पड़ेगी और फिर वो चीजें करनी पड़ेंगी विच वुड लीड टुवर्ड हिज एक्सटेंशन जो हमें नजर आ रहा है ना। तो इस सब में काजी फायज ईसा साहब के लिए इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। ये इतना आसान भी सफर नहीं होगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर वही बात है 100 सुनार की 1 लोहार की। इज अ ग्रेट लीगल माइंड। उन्होंने जो खत लिखे हैं आप उनकी इंपॉर्टेंस को समझे। मैं उस पर तज्जिया नहीं दूंगा, मैं उस पर तबसरा नहीं दूंगा अनलाइक अदर्स। मैंने बस दोनों खत आपके सामने पढ़ के सुना दिया। अब आप दमादम मस्त कलंदर देखें। कमेंट जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।